नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में रैली से समर्थन जुटाना चाहते हैं। वे अक्सर एक सकारात्मक सह संबंध बनाते हैं, लेकिन फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखने की संभावना निवेशकों के बीच घबराहट पैदा कर रही है। जाहिर तौर पर प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें बिक्री के दबाव के प्रति संवेदनशील बनी हुई हैं। बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी $63,000 का आंकड़ा बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि इसे रुक कर बिक्री का सामना करना पड़ रहा है। टॉप कॉइन हाल ही में 0.55% नीचे $63,277 पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स परफॉर्मेंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस टेक्नोलॉजी की मांग की उम्मीद को बढ़ा दिया है और इससे आने वाली तिमाही में टेक अर्निंग्स को समर्थन मिलता रहेगा। इमीडिएट टर्म मार्केट का ध्यान इस हफ्ते के अंत में फेड बैठक और जॉब्स डेटा पर बना हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि इल्यूसिव यूएस इंटरेस्ट रेट और स्टिकी इन्फ्लेशन निवेशकों को सोना और बिटकॉइन खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए एक आदर्श संयोजन है। हालांकि स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ का नवीनतम डेटा एक अलग कहानी सुझा रहा है। 26 अप्रैल 2024 को समाप्त हफ्ते के दौरान यूएस में बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ ने नेट इनफ्लो में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव का अनुभव किया। इसके अलावा इन ETFs ने $328 मिलियन का भारी साप्ताहिक नेट आउटफ्लो दर्ज किया, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने संभावित गिरावट के बाद की गिरावट से बचने के लिए अपने BTC पदों में थोड़ी कटौती की। व्यापक क्रिप्टो मार्केट में कमजोर भावनाएं प्रतिबिंबित हो रही हैं। इथेरियम मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी $3,200 के स्तर पर टिकने में कामयाब रही है और हाल ही में 0.8% जोड़कर $3,281 पर हाथ बदल रही थी। इन लाभों का श्रेय इथेरियम के फाउंडर विटालिक बुटेरिन को दिया जा सकता है, जिन्होंने ETH को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस में बदलने के निर्णय का बचाव किया था। दूसरी ओर सोलाना का सोल, ADA, AVA और इसके साथ ही XRP कुछ मीम कॉइन्स के साथ नकारात्मक क्षेत्र में दिखे हैं। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप 0.14% घटकर $2.36 ट्रिलियन हुआ। इसी तरह कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 10% गिरकर $51 बिलियन हो गया। DeFi में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $5 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन $45 बिलियन, जो कि कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 10% और 90% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52.9% है, जो दिन के दौरान 0.08% कम है। टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.35% कम होकर 80,143 पर आ गया। इसी बीच मार्केट को अमेरिकी ट्रेजरी की पुनर्वित्तीय घोषणा से रीलोड मिलने की उम्मीद है, जिसमें कि 3 महीने की उधार आवश्यकताओं और ट्रेजरी जनरल अकाउंट में रखी जाने वाली शेष राशि का विवरण 1 मई को दिया जाना है। ट्रेजरी जनरल अकाउंट में रख रखाव या गिरावट रिस्की एसेट्स को ट्रिगर कर सकती है। OpenAI सैम ऑल्टमैन द्वारा सह स्थापित और संचालित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, जो कथित तौर पर टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी ने के वर्ल्ड कॉइन के साथ साझेदारी की बातचीत कर रही है, जो कि एक क्रिप्टोकरेंसी बेस्ड यूनिवर्सल बेसिक इनकम और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फर्म है, जो कि सैम ऑल्टमैन द्वारा सह स्थापित भी है। ब्लूमबर्ग ने हाल ही में रिपोर्ट दी है कि दोनों कंपनियां एक साझेदारी के लिए बातचीत कर रही हैं, जिसके तहत OpenAI वर्ल्ड कॉइन को AI सॉल्यूशंस और सर्विसेज प्रदान करेगा, जिससे भविष्य में और तालमेल की संभावना होगी। दोनों फर्म्स के भीतर ऑल्टमैन की स्थिति को देखते हुए OpenAI और वर्ल्ड कॉइन के बीच कोई भी साझेदारी निश्चित रूप से अतिरिक्त नियामक जांच को आकर्षित करेगी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी एक फर्म LSE कंसल्टिंग ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उभरते वेब 4.0 सेक्टर में यूरोपीय प्रभुत्व की दिशा में संभावित रास्ते का विवरण दिया गया है। टीम के अनुसार मेटावर्स में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक एयरबस स्टाइल इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट अमेरिका, चीन और अन्य वैश्विक क्षेत्र के नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने और संभावित रूप से यूरोप की वर्तमान तकनीकी और आर्थिक संभावना का फायदा उठाने के लिए यूरोपीय संघ का सबसे अच्छा दांव है। एयरबस एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है, जिसका गठन 2000 में फ्रांसीसी, जर्मन और स्पेनिश एरोस्पेस कंपनियों की तिकड़ी के विलय से हुआ था। 2019 के बाद से ये एयरलाइन और हेलीकॉप्टर दोनों का दुनिया का अग्रणी निर्माता रहा है।
LSE कंसल्टिंग के अनुसार मेटावर्स मार्केट के लिए इसकी प्रासंगिकता इसकी सीमा पार निगमन में है और कंपनी का ध्यान ये सुनिश्चित करने पर है कि यूरोप अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस मार्केट में प्रमुख खिलाड़ी बना रहे। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने टोर्नेडो कैश के सह संस्थापक रोमन स्टॉर्म के खिलाफ साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि फाइलिंग ने जूरी के विचार के लिए विवादित तथ्यों को उठाया है, जो कि प्रारंभिक चरण के प्रस्तावों के लिए अनुपयुक्त है। डीओजे की प्रतिक्रिया में अभियोजकों ने विश्लेषण किया कि टोर्नेडो कैश के को-फाउंडर को अपने खिलाफ लगाए गए कथित अपराधों के लिए जवाब क्यों देना चाहिए। डीओजे ने टोर्नेडो कैश के बचाव के कैरेक्टराइजेशन का विरोध किया, ये देखते हुए कि इसे 2019 में एक क्रिप्टो मिक्सर के रूप में पेश किया गया था। सेवा में एक वेबसाइट, एक यूजर इंटरफेस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक सेट और रिलेयर्स का एक नेटवर्क शामिल है। डीओजे ने रोमन स्टॉर्म और साथी डेवलपर रोमन सेमेनॉफ पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने, बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमीटर का संचालन करने और क्रिप्टो मिक्सिंग सेवा टोर्नेडो कैश बनाकर प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि नॉर्थ कोरिया के लजारस ग्रुप जैसी एंटिटीज ने लॉन्ड्री फंड्स के लिए टोर्नेडो कैश का इस्तेमाल किया। दो प्रमुख सेल्फ कस्टोडियल क्रिप्टो करेंसी वॉलेट प्रोवाइडर्स पर हालिया कार्रवाई के जवाब में एसिंक के बिटकॉइन वॉलेट, फीनिक्स वॉलेट और जीके स्नैक्स के वसाबी वॉलेट दोनों यूनाइटेड स्टेट्स कस्टमर्स के लिए सर्विसेज बंद कर रहे हैं। मेटामास्क क्रिएटर कंसेंसस और क्रिप्टो मिक्स समुराई वॉलेट के खिलाफ अमेरिकी नियामक एजेंसियों द्वारा की गई हालिया कार्रवाई के बाद एसिंक और जीके स्नैक्स दोनों ने इस बारे में चिंता जताई है कि क्या सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट प्रोवाइडर्स को लेजिटिमेट मनी सर्विस बिजनेसेस के रूप में देखा जा सकता है। एसिंक ने फीनिक्स वॉलेट यूजर्स को अपकमिंग चेंजेस के साथ तालमेल बिठाने के लिए 2 मई तक का समय दिया है, जबकि वसाबी वॉलेट में नई नीति तुरंत प्रभावी लागू की गई है। एप्पल अपने प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफरिंग्स को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए एक बिग टेक पार्टनर की तलाश में है, जिसमें आईफोन की क्षमताओं को गति देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कई सोर्सेस का हवाला देते हुए ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल और ओपनएआई आईओएस पर जेनरेटिव एआई टेक्नोलॉजीज के फर्दर इंटीग्रेशन के संबंध में गहन चर्चा कर रहे हैं। हालांकि पिछली रिपोर्ट से ये भी संकेत मिलता है कि एप्पल अभी भी गूगल के साथ एक अन्य संभावित क्लाउड पार्टनर के रूप में शॉपिंग कर रहा है। ताइवान में प्रोसिक्यूटर्स क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एस एक्सचेंज से संबंधित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 मुख्य संदिग्धों के लिए 20 साल की जेल की सजा की सिफारिश कर रहे हैं। एक स्थानीय समाचार रिपोर्ट के अनुसार ताइपी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में 32 लोगों को दोषी ठहराया, जिसमें एस एक्सचेंज के संस्थापक डेविड पैन, उनके बिजनेस पार्टनर लिन केंग होंग और प्रोमिनेंट अटॉर्नी वांग चेन युआन शामिल थे, जिन्होंने इस पद पर कार्य किया था। प्रोसिक्यूटर्स का मानना है कि 1200 से अधिक व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी की गई और जिसके परिणाम स्वरूप अनुमानित कुल $24.56 मिलियन का नुकसान हुआ। ये $10.6 मिलियन के पिछले अनुमानित घाटे से अधिक है। एसेट मैनेजमेंट फर्म फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने अपने स्पॉट ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड फ्रैंकलिन इथेरियम टीआर इथेरियम ईटीएफ को डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वेबसाइट पर सूचीबद्ध किया है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। डीटीसीसी वेबसाइट का क्रिएट या रिडीम कॉलम ETF को सूचीबद्ध करता है, जो कि क्रिएशन और रिडेम्पशन के लिए इसकी उपलब्धता को भी दर्शाता है। DTCC वेबसाइट पर फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इथेरियम स्पॉट ETF की लिस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में फ्रैंकलिन का स्पॉट ईथर ETF आवेदन स्वीकृत हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बोर्ड के गठन की घोषणा की है, जिसमें तकनीकी CEO, एकेडमिक्स और इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर्स शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देशक में बनाए गए नए बोर्ड का उद्देश्य AI से संबंधित मामलों पर DHA सेक्रेटरी एलेजेंड्रो मायोर्कास और व्हाइट हाउस को सलाह देना है। विशेष रूप से बोर्ड महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर्स के स्टेक होल्डर्स की मदद के लिए सिफारिशों
को विकसित करेगा और इसके राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं में एआई से संबंधित व्यवधानों को रोकने और तैयार करने के लिए सिफारिशें विकसित भी करेगा। इक्विटी एक्सचेंज नेटवर्क सीबीओई ग्लोबल मार्केट्स ने अपने डिजिटल स्पॉट मार्केट को खत्म करने सहित अपने डिजिटल एसेट ट्रेडिंग संचालन को पुनर्गठित करने की योजना की घोषणा की। सीबीओई ने कहा कि वह सीबीओई डिजिटल से डिजिटल एसेट डेरिवेटिव ट्रेडिंग को हटा देगा और इसे अपने ग्लोबल डेरिवेटिव्स और क्लियरिंग बिजनेस में एकीकृत कर देगा। सीबीओई डिजिटल स्पॉट मार्केट 2024 की तीसरी तिमाही में बंद हो जाएगा। सीबीओई डिजिटल क्लियरिंग शाखा सीबीओई क्लियर डिजिटल सीबीओई क्लियर यूरोप के अध्यक्ष विकेश पटेल के एकीकृत नेतृत्व में सीबीओई क्लियर यूरोप के साथ अलाइंड होगी। एक्सचेंज ने नोट किया कि उसे अपनी डिजिटल स्पॉट ट्रेडिंग शाखा को बंद करने से महत्वपूर्ण बचत होगी। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।